बात भारत की कूटनीति और कनाडा की झूठ नीति की करते हैं। कहते हैं 1000 झूठ मिलकर भी एक सच को नहीं हरा सकते। भारत ने यही सच कनाडा की आंखों में आंखें डालकर जस्टिन ट्रूडो को समझा दिया है। महज 96 घंटों के अंदर भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री का घमंड चूर चूर कर दिया। ट्रूडो के तेवर को ठंडा कर दिया। भारत ने ट्रूडो का झूठ बेनकाब करके उन्हें ना घर का छोड़ा है ना घाट का। आज घरेलू मोर्चे पर कनाडा के विपक्षी नेता, जनता और पत्रकार अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल मोर्चे पर जिस तरह से भारत के खिलाफ मिली कूटनीतिक हार से ट्रूडो की अब अक्ल ठिकाने आ गई है। दुनिया के सामने कैसे भारत ने जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी निकाल दी। अमेरिका ने कनाडा से आई रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे कूटनीति के विश्व मंच पर भी पूरी तरह से फेल हो गए हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था अपने मुल्क की संसद में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर घरेलू मोर्चे पर जारी धुलाई से निजात पा जाए, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत पर उंगली उठाने की गुस्ताखी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गले की हड्डी बन गई। अब न उगलते बन रहा न निगलते। दुनिया के शक्तिशाली मुल्क विश्वसनीयता की कसौटी पर भारत को खरा सिक्का और कनाडा को खोटा सिक्का मानते हैं। घरेलू मोर्चे पर जमकर ट्रूडो की धुलाई शुरू हो गई, जबकि इंटरनेशनल बेइज्जती और जगहसाई गले पड़ गई। ऐसा हम नहीं कह रहे। आज आपको कनाडा और अमेरिका के व्हाइट हाउस से आए बयान को गौर से सुनना होगा। पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। बड़बोले कनाडा को एक्सपोज करने वाला अमेरिका का पहला बयान। अमेरिका में कनाडा की दाल गली नहीं, जबकि कनाडा के विपक्ष के नेता को जस्टिन ट्रूडो की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इन दिनों जस्टिन ट्रूडो को पत्रकारों के सवालों के सामने खुल्लम खुल्ला बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जब आरोप थे झूठे तो भारत के खिलाफ क्यों कूदे? मीडिया पूछ रहा है, भारत के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन कनाडा के सपोर्ट में कोई नहीं आया। भारत के खिलाफ टिप्पणी छोड़िए, अब तो कनाडा को पूछने वाला कोई नहीं बचा। अब आप भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास को एक और एंगल से देखें। बीते दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को जमकर लताड़ा। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। इधर भारत ने जोर का झटका जोर से दिया, उधर जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने आने लगी, तेवर बदलने लगे, जुबान पर तल्खी कम होने लगी। मानो भारत ने जस्टिन ट्रूडो का घमंड चूर चूर कर दिया। इसे आप ट्रूडो के दो बयान से समझिए। भारत ने एक झटके में जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले कर दिए। ये है जस्टिन ट्रूडो का पहला बयान जब संसद में ट्रूडो बोल रहे थे। समझना मुश्किल नहीं कि भारत ने कनाडा को न घर का छोड़ा और न घाट का। हमारे पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा, सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी आजादी चिल्लाने वाले कनाडा को भारत ने हैसियत दिखाई तो कनाडा में रह रहे हिंदुओं को मिलती धमकी पर ट्रूडो को होश आया। भारत ने चेताया तो सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लीब्लॉक का बड़ा बयान आया। सभी कनाडाई अपने समुदायों में सुरक्षित महसूस करने के पात्र हैं। हिंदू कनाडाई लोगों को टारगेट करने वाला वीडियो कनाडा के मूल्यों के खिलाफ है। यहाँ आक्रामकता, नफरत, धमकी या डर का माहौल बनाने वाले कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। कनाडा के दोहरे चरित्र का भारत ने दुनिया को चित्र दिखाया। बस फिर क्या था? जस्टिन ट्रूडो का विचित्र सा षड्यंत्र खंड खंड हो गया। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have,
As we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis. G20 में हिस्सा लेने आए जस्टिन ट्रूडो को पहले ही भाव नहीं मिला। अब भारत को घाव देने का पूरा प्लान भी ट्रूडो का फेल हो गया। आज तक ब्यूरो। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से बीते दिनों भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की है, यकीनन इस पर ट्रूडो को बुरी तरह से पछताना पड़ेगा। ट्रूडो ने एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या के लिए भारत की तरफ उंगली उठाने की हिमाकत की और सबसे बड़ी गलती कर दी, जबकि ट्रूडो को खुद के गिरबान में झांकने की जरूरत है। कैसे वो कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की कठपुतली बने हुए हैं, और वो भी सिर्फ जीत के लिए, वोट के लिए। हम जो रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कैसे ट्रूडो खालिस्तानियों के दबाव में है और कैसे एक खालिस्तानी आतंकी गुरपंत पन्नू ट्रूडो को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कैनेडियन पीएम क्यों बौखलाए हुए हैं? एक खालिस्तानी आतंकी के लिए क्यों दुनिया में अपनी सांस गंवाने पर आमादा हैं जस्टिन ट्रूडो? क्यों खालिस्तानियों के चक्कर में भारत से पंगा ले बैठे हैं कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो? क्या जस्टिन ट्रूडो पर खालिस्तानियों का इतना दबाव है कि वो भस्मासुर बनने को तैयार हैं? क्या खालिस्तानियों ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की कोई कमजोर नस पकड़ ली है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि कनाडा में जो भी इस वक्त चल रहा है उसे अकेला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी देख रही है और समझ रही है, और इसीलिए वो 4 मुल्क भी कैनेडियन पीएम के साथ आने को तैयार नहीं है, जिनके साथ उसने खुफिया एजेंसियों की ऑर्गेनाइजेशन 5 आइज बना रखी है। जी हां, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के ऋषि सुनक तक सबके सब भारत के साथ खड़े हैं। आज हम वो सारे सबूत पेश करेंगे जिससे ये साबित होता है कि कैनेडियन पीएम ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। पन्नू कनाडा में रह रहे हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दे रहा है। ये वही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसे भारत के गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत नामित आतंकी घोषित किया है। और आजकल पन्नू खालिस्तानी टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर और खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या पर भड़का हुआ है। लगता है पन्नू के दबाव में आकर कैनेडियन पीएम ट्रूडो भी बेतुके बयान दे रहे हैं। लेकिन ट्रूडो को यह भी देखना होगा कि पन्नू की असलियत क्या है, उसके इरादे क्या हैं। हम आपको बताते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी भी दी है, और इसमें खालिस्तानियों की मदद भारत की दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। बताया जा रहा है कि ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने खालिस्तानी प्रदर्शन करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ISI ने कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को भी इसमें शामिल होने को कहा है। पाकिस्तानियों से कहा गया है कि वो अपनी पहचान छुपाकर इस विरोध प्रदर्शन में आएं। कनाडा में सिर उठाते खालिस्तानियों को और दबाव में आते जस्टिन ट्रूडो का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ट्रूडो के कनाडा में घुसकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही है और भारत के खिलाफ खालिस्तानियों का गठजोड़ कर रही है। 25 सितंबर जब भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट पर प्रदर्शन का बंदोबस्त ISI कर रही है, भारत ने कनाडा को आगाह किया है कि बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय पहले वो इन आतंकी साजिशों को तो देखे। पन्नू खुलेआम कह रहा है कि कनाडा की धरती सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है। खालिस्तानी कनाडा के साथ हर समय खड़े हैं,
यहाँ के संविधान को मानते हैं, हिंदुओं का देश भारत है। वो ये भी कहता है कि कनाडा में रह रहे हिंदुओं को अपना धर्म बदलना होगा। इतना सब होने पर भी पन्नू पर एक्शन तो दूर, कैनेडियन पीएम ट्रूडो की जबान पर जैसे ताला पड़ा हुआ है। सवाल यह है कि ट्रूडो खामोश क्यों है? तो इसका खुलासा एक कैनेडियन हिंदू सांसद चंद्र आर्य करते हैं। कनाडा के कई पत्रकार बताते हैं कि ट्रूडो सरकार को समर्थन करने वाले कई सिख नेता खालिस्तान के समर्थक हैं और इसलिए ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी भी है कि उन्होंने खालिस्तानियों की तरफ से आंखें फेरी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5-6 दिन पहले आईएसआई के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ वैंकूवर में एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ मौजूद थे। कनाडा में आईएसआई प्लान के तहत खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर छुपे हुए हैं, जिसको लेकर एनआईए और देश की दूसरी एजेंसियों ने कई बार कनाडा को MLATS यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज भेजा, पर कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही जांच में सहयोग किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 5 से 6 दिन पहले बड़े स्तर पर खालिस्तानियों के हेड और गैंगस्टर के साथ वैंकूवर में मीटिंग की थी, जहां ये प्लान तैयार हुआ कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी उसकी पूरी कोशिश है कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन कनाडा में होना है, उसको लेकर के वो पूरी तैयारी करवा रहा है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे निज्जर की हत्या पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर उंगली उठा दी, लेकिन पन्नू पर उनकी जबान नहीं खुल रही। ट्रूडो किस कदर खालिस्तान के दबाव में है, उसका एक और सबूत आपके सामने पेश करते हैं। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कैनेडियन सरकार ने आतंकवाद पर अपनी 2018 की रिपोर्ट से सिख चरमपंथ का एक संदर्भ हटा दिया। कनाडा में एंटी टेरर असेसमेंट सेंटर ने 2018 में खालिस्तानी समूहों को कनाडा के लिए बड़े खतरों में से एक बताया था। ट्रूडो पर इतना दबाव पड़ा कि जब 2019 में कैनेडियन सरकार की रिपोर्ट आई तो उसमें से सिख चरमपंथ पर पैरा ही हटा दिया गया। ये सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। पन्नू खुलेआम कनाडा में अपनी मनमानी कर रहा है और कैनेडियन पीएम पन्नू पर तो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और भारत को आंखें दिखाकर अपनी ही नैया डुबोने पर तुले हुए हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।